हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर के लव मैसेज, एंजल्स की गाइडेंस, कुछ टाइम पीरियड होगा तो वो भी देखेंगे, और डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज है जो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या है आज के लिए एनर्जी। तो ये टोटली आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है, क्योंकि आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। तो अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए, और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। तो देखते हैं क्या है एनर्जी। माँ, हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त। क्या है ट्रू फीलिंग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैप्रिकॉर्न। ये एनर्जी आई है अभी तक। एरीज, क्या एनर्जी है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की। टॉरस, वर्गो, ठीक है, और एरीज, सेजिटेरियस। ये लास्ट शफल है। बताइए हमें क्या है एनर्जी हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की। चलिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लियो, सारे एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ wands, 3 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। और बॉटम से है 7 ऑफ, नहीं, 8 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे, थॉट में कंफ्यूजन। आपकी सुननी है या फैमिली की सुननी है। यहाँ पे फैमिली का इंटरफेरेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आपके पार्टनर आते हैं, चले जाते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक वाला जो सिस्टम है, ये चीज़ें आपके साथ बार बार रिपीट हो रही है। ये किसकी वजह से हो रही है? ये फैमिली की वजह से। आपके पार्टनर जो है फैमिली से डरते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा उन्हें फील भी होता है कि आपके साथ जो मैं ये गेम खेलता हूँ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रखता हूँ, आपको ब्लॉक कर देता हूँ, आपको दिल करता है आपके पास आ जाता हूँ, फिर दिल करता है आपको छोड़ के चला जाता हूँ। कंफ्यूजन बहुत है, आपको चूज करना है या फैमिली को चूज करना है, या आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। उसकी वजह से भी आपके पार्टनर इस टाइम पे गिल्ट में है, स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है। मतलब वो इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं,
आपको एक मैरिज मटेरियल इंसान मानते हैं, एक ऐसा पर्सन मानते हैं कि आप में वो खूबियां हैं, वो स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, आप अच्छे मतलब एक पर्सनैलिटी है आपकी, आपका एक ऑरा है, आपकी एक रुतबा है, ये चीज़ें उन्हें पता है आपके बारे में। वो आपका लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। पर कंफ्यूजन कहाँ पे आती है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इससे कैसे निकला जाए, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में कैसे मैं अपने आप में बैलेंस लाऊं अपने थॉट में, क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उस वजह से आपके पार्टनर जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे, आपको प्यार का प्रपोजल दे नहीं पा रहे, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, आपको एक मैरिज मटेरियल मानते हैं, ठीक है, आप में वो सारी क्वालिटीज भी दिखती है, ठीक है, बस स्टक है, आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब तक ये कंफ्यूजन नहीं निकलेगी ना, क्योंकि उन्हें अपने जब तक वो अपने दिमाग की नहीं सुनेंगे ना, अपने आप की नहीं सुनेंगे ना, तब तक वो कंफ्यूज रहेंगे। वो लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, लोगों की बातों में ज़्यादा आते हैं। कंफ्यूजन तब होती है कि जब हम अपना दिमाग लगाए बगैर हम दूसरों के दिमाग से चलते हैं, तो वहाँ पे हमारी लाइफ में हमेशा ये डर और एंजाइटी और स्ट्रेस ही दिखाई देता है। इसमें आपके पार्टनर अकेले पड़ चुके हैं, प्रेयर करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट ये सिचुएशन बार बार फिर भी क्रिएट होती है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है जो चाहते हैं ना चाहते हैं फिर भी आपसे भागते हैं। वो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन की वजह से मेहनत कर भी रहे हैं, पर मेहनत का कोई उनको लगता नहीं है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और इसका फल मिलेगा, क्योंकि स्टक सिचुएशन है। आना चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ दिखता है आपके ऊपर, बट वो अपनी लाइफ में जब तक वो अपने मन की, अपनी इंट्यूशन की, अपने आप की नहीं सुनेंगे, तब तक वो इस तरह से उलझे रहेंगे, ठीक है। कुछ देखते हैं उनके एक्शन में है, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, स्टक सिचुएशन तो है, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, क्या है उनका अगला कदम, क्या है उनका अगला कदम। द हर्मिट, 6 of Pentacles, Page of Wands, Strength and 10 of Swords, 3 of Swords। तो इसका मतलब है इस टाइम पे अभी जो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा अपनों के दिया हुआ दर्द है। ये कौन सा दर्द है? अपनों का दिया हुआ दर्द। 10 of Swords जो होता है अपनों का दिया हुआ दर्द होता है, जो दर्द हम चाह के भी हमें इस दर्द को झेलना पड़ता है, ठीक है। हार्ट ब्रेक सिचुएशन कहाँ होती है, किससे हमारा दिल टूटता है, किससे हमें दर्द होता है? जो हमारे अपने होते हैं, जिनके बारे में हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उनसे जब हमें दर्द मिलता है, उस दर्द को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर कोई अननोन इंसान हमें अगर कोई दर्द देता है तो हम पलट के उसको जवाब दे देते हैं, उसको पलट के हम लोग उसका सामना कर लेते हैं। पर हम अपनों का दिया हुआ दर्द इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम उनका सामना नहीं कर पाते, उस दर्द को हमें झेलना है। आपके पार्टनर जो है कार्मिक बंधनों में बंधे हुए हैं। कार्मिक जो 8 नंबर जो होता है कर्मा का नंबर होता है, और स्ट्रेंथ मतलब कर्मा, हिम्मत जुटानी होगी इस सिचुएशन से आपके पार्टनर को निकलने के लिए। इस टाइम पे जो है आपके पार्टनर हर्मिट मोड में है, शायद आपसे क्या किसी से भी बात नहीं कर रहे, अकेला शांत बैठ के अपने बारे में, इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे, क्या करूं, कैसे करूं। आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपके पास आना चाहते, आ नहीं पा रहे, अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते आप, पर अपनी फैमिली के बीच में ऐसे फंस चुके हैं कि उन्हें ना उनके साथ रह पा रहे, ना उनको छोड़ पा रहे।
मतलब बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ उन्हें झेलना है। ये जो इन्हें इस कर्मा से निकलने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत हिम्मत की, ताकत की, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपके पार्टनर जो भी है हिम्मत करेंगे, इस सिचुएशन से निकलने की सोच रहे हैं तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर्मिट मोड में जाके उन्होंने इस रिश्ते के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में सोचा है, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको कॉल, मैसेज या आपको थोड़ा सा मैसेज, हेलो हाय का भी मैसेज आ सकता है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास बात करने का उनका बहुत मन कर रहा है। वो चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो हम दोनों की लाइफ में, हम दोनों की इस रिश्ते में बैलेंस आए, हम लोग आगे बढ़े तो इक्वली आगे बढ़े। आप मुझे समझो, मैं आपको समझूं, मेरी सिचुएशन को आप समझो। ये उनके अंदर की फीलिंग दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक हो, इक्वल आप लोग एक दूसरे को महत्व दो, एक दूसरे के लिए वैल्यू करो, ठीक है। कुछ मैसेज देख लेते हैं जो आपको आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, जो कह नहीं पा रहे हैं, वो इन के द्वारा देखेंगे। वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, ये कह रहे हैं आपके पार्टनर। फिर तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हम मुस्कुराना क्यों छोड़ चुके हैं। तो ये उन्हें आपको कहना है, ये आपको कह रहे हैं कि आपकी ज़रूरत है, नीड है उन्हें आपकी। मैं तुम्हारा साथ बूढ़ा होने तक निभाना चाहता हूँ। तो ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी और को नहीं दे सकता। तो ये आपके पार्टनर के मैसेज है। आज चांद में तुम दिखाई दी। तो वो जब चांद देख रहे थे, आपको याद कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, और वो आपको चांद में देख रहे थे। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना, बस अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। तो ये आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कितने दर्द में है। मेरी जिंदगी, मेरी जान हो तुम, मेरी सुकून का दूसरा नाम हो तुम। एक और लेते हैं। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हिम्मत, कभी देखने की तमन्ना। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होती। ये उनके मैसेज थे जो आपको देना चाहते थे। तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कोई, नहीं पहले हम लोग टाइमिंग देख लेते हैं कि कब तक आपके पार्टनर कुछ आपके लिए एफर्ट लगाएंगे। टाइमिंग देख लेते हैं, या कुछ वो टाइम जो आपके लिए खास था वो भी हो सकता है, या कुछ आपके आने वाले टाइम के लिए कुछ इंडिकेशन है। तो गाइड कीजिए। दिसंबर मंथ, ठीक है, और हैंगमैन। तो आपके पार्टनर या आप, इस जो सिचुएशन है, ये जो आप लोगों का रिश्ता है, आप दोनों ही इस रिश्ते में हैंग हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं। आप दोनों चाह के भी इस रिश्ते से मूव नहीं हो रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि इस रिश्ते में कुछ ऐसा है जो आपको अलग नहीं होने दे रहा है, ठीक है। और दिसंबर मंथ जो है आपके लिए कुछ खास हो सकता है, या दिसंबर मंथ की कोई यादें ऐसी है जो आपको याद आती है, कुछ खास पल। मई मंथ, तो ये मई मंथ चल रहा है, तो इसमें कुछ हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। तो मई मंथ में, इस महीने में आपकी लाइफ में भाग्य आपका साथ दे सकता है। तो ये आपको क्लेम करना है। और कमिंग सैटरडे ये आपके लिए टाइमिंग है, तो आपको ज़रूर प्रे करनी है कि ये सब में हमारे साथ ग्रेट हो।
तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एंजल्स को एक गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को, कोई गाइडेंस देनी है। जी हाँ, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अगर आप किसी चीज़ में उलझ चुके हो, आपको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ या ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो आपको आपकी इंट्यूशन ज़रूर बता रही है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, या ये काम करना है या नहीं करना है, या आपको इस रिश्ते में रुकना है या मूव होना है। क्योंकि जो फर्स्ट थॉट जो होता है हमारा, वो होती है इंट्यूशन। जो सेकंड थॉट होता है वो होता है हमारा इंट्यूशन। कि जब हमारी कोई चीज़ कहती है, हमारी इंट्यूशन बोलती है कि ये चीज़ हो जाएगी, तो हम सच पे या जो चीज़ हो सकती है उस पे हम लोग जल्दी मतलब उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और जो चीज़ नहीं हो सकती, नेगेटिव चीज़ होती है, उसको हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है? अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि इस रिश्ते में आपको रुकना है तो रुकिए, और अगर आपकी इंट्यूशन कहती है ये काम करना चाहिए तो ये काम कर लीजिए। ठीक है, जो आप चाहते हो। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो आपकी इंट्यूशन क्या कहती है वो देखिए, और आपको अगर आपने आंसर लेने हैं तो मेडिटेशन मोड में जाइए और गाइडेंस लीजिए। मेडिटेशन मोड में जाके अपने एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए, और अपने सवालों का जवाब ज़रूर मिल सकता है आपको। तो आप मेडिटेशन मोड में जाइए और आपको ज़रूर आपके सवालों का जवाब मिलेगा। एक और ले लेते हैं, एक और। गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड लेट गो, लुक फॉर अ साइन। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी तरह से परेशान हो या कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, या आपको लगता है कि इस रिश्ते में मुझे सब कुछ पता है, पर नहीं, आपको हर चीज़ इनफ नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है। अगर आप जॉब से रिलेटेड देख रहे हो तो जॉब में, जिस जॉब में आप जा रहे हो या जिस बिज़नेस को आप करना चाहते हो, तो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। या जिस चीज़ में आप क्रिएटिविटी को अपनी लाना चाहते हो, या कुछ भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, या न्यू रिश्ते में जाने वाले हो, कुछ भी आपका न्यू कुछ स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। लेट गो कीजिए। पुरानी बातों को लेके अगर बैठोगे तो वो चीज़ें फिर आपको आगे ग्रोथ नहीं देगी। अगर आप पुरानी बातें, जो भी है पास्ट पास्ट होता है, पास्ट अच्छा हो या बुरा हो, तो आपको पास्ट को लेके कभी नहीं चलना चाहिए। आपको अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। अगर हमारा पास्ट अच्छा होता है और अभी हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो हम बोलेंगे काश हम पास्ट में हमारे साथ तो ऐसा होता था, काश अभी होता, तो हम उसमें भी दुखी होंगे। अगर हमारा पास्ट अच्छा नहीं था और अभी हम खुश है, फिर हम पास्ट को लेके बैठेंगे कि हाय पास्ट में मैं ऐसी थी वैसे। बार बार अगर हम पास्ट को, अच्छा हो या बुरा हो, उसको पास्ट ही रहने दीजिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। और पुरानी बातों को, जो चीज़ें आपको स्टक कर रही है, आपको ग्रोथ नहीं करने दे रही है, या आपको परेशानी दे रही है, तो उस चीज़ को लेट गो कीजिए, छोड़िए और आगे बढ़िए। और आपको साइन के थ्रू आपको कुछ गाइडेंस दी जाएगी। अगर आप इंट्यूशन की बोल रहे हो या मेडिटेशन मोड में जाके आप आंसर ले रहे हो, तो कई बार ऐसी चीज़ें आपके साथ बार बार होगी, या एंजल्स के थ्रू, फेदर के थ्रू, या कोई बार बार एक चीज़ रिपीटेशन हो रही है, तो उसको डिकोड कीजिए। आपको साइन ज़रूर दिए जाएंगे एंजल्स की तरफ से, और आपको उन साइन को डिकोड करके देखना है कि आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है, आपको क्या कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से। तो देख लेते हैं कोई स्पेशल मैसेज जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किस डिवाइन ने आपको आज के लिए ब्लेसिंग दी है? कौन से डिवाइन आज के लिए आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं? क्या गाइडेंस है आज के लिए? स्पेशल मैसेज क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए? चलिए जी, वीरभद्रा। तो आपको ब्लेसिंग दी जा रही है आपके लिए कि आप जो आपकी लाइफ में जो भी चेंज आने वाला है उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि चेंज कुछ भी हो सकता है। चेंज आपके फेवर में हो या आपके फेवर में ना हो, आपके लिए जो भी चेंज है, बट उस टाइम पे आपको अगर वो चीज़ लग रही है कि अब मेरे फेवर में नहीं है, पर वो आपके ही फेवर में होगी।
उस टाइम पे लग रहा है आपको, पर ये चीज़ उस टाइम के लिए नहीं है, ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए है। तो वो चीज़ अगर आपके चेंज के लिए, जो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है तो आपके ही भले के लिए हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि जो भी चेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए और आप आगे जाके आपकी लाइफ में ग्रोथ ही होगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।